हेलो क्लास 9। तो पहले वीडियो में हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया था, उसके 3 पार्ट्स। अब है अर्थ अलंकार। ठीक है, नंबर 2 वाला अर्थ अलंकार, जो अर्थ के द्वारा कविता में सौंदर्य प्रदान करते हैं कविता को, तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उसका पहला पार्ट है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है कंपेयर करना। जब हम एक चीज़ की कंपेयर दूसरे से करते हैं, या वस्तु की करते हैं, या फिर चाहे किसी व्यक्ति की करते हैं, किसी लड़की की करते हैं, तो उसे उपमा का, उसके साथ उपमा की गई है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ उपमा अलंकार परिभाषा क्या है? उपमा शब्द का अर्थ है समानता। समानता मीन कंपेयर करना। अभी मैंने बताया ना, जब किसी वस्तु की या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु से समानता की जाए, यानी कि कंपेयर की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और उपमा अलंकार के 4 क्या होते हैं कि 4 पार्ट्स होते हैं उपमा अलंकार के, यानी कि 4 अंग होते हैं। अंग माने पार्ट्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? अब देखो, नंबर 1 होता है उपमेय। उपमेय मीन्स होता है जिस वस्तु या व्यक्ति की कंपेयर की जाती है। ठीक है, जैसे हमने कमल की कंपेयर की विष्णु भगवान की आँखों से, तो हम कहेंगे कमल जो है वो है उपमेय। ठीक है, और जो विष्णु भगवान की आँखें हैं उसे बोलेंगे उपमान, यानी कि जिसके साथ कंपेयर की जाती है उसे उपमान बोलते हैं। उपमेय किसे बोलते हैं? जिस चीज़ की कंपेयर की जाती है। और उपमान किसे बोलते हैं? जिसके साथ कंपेयर की जाती है। और साधारण धर्म उसे बोलते हैं जिस क्वालिटी के कारण, जैसे हमने कहा विष्णु भगवान की आँखें कमल के फूल के समान सुंदर हैं, तो सुंदरता के कारण की ना हमने कंपेयर। ठीक है, तो उसे साधारण धर्म कहेंगे। और वाचक शब्द के समान, जो समान है, जिस शब्द के द्वारा हमने व्यक्त किया, प्रकट किया, उसे बोलते हैं वाचक शब्द। ठीक है, अब जैसे यहाँ उदाहरण हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। तो एक कविता है ये, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ देखो उपमेय क्या है। अब यहाँ किसकी कंपेयर की गई है? मन की कंपेयर की गई है। जो मन है इंसान का, दिल मतलब हमारा जो मन है, वो बहुत चंचल होता है, हिलने डुलने वाला, मतलब टिकता नहीं है एक जगह पे। अभी मन यहाँ है, पढ़ाई पे लगा हुआ है, तो बैठे बैठे ही मन वहाँ जलेबी की थाली में पहुँच जाएगा कि यार जलेबियाँ होती रसीली, आहा खाते। ठीक है, तो ये मन जो है चंचल होता है। किसके समान होता है? पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान। मन और पीपल का पत्ता लगभग एक जैसे होते हैं, ये कह रहा है कवि। ठीक है, अब मन जो है उपमेय होगा, क्योंकि मन की कंपेयर की गई है। ठीक है, जिस वस्तु व्यक्ति की उपमा की जाती है, अर्थात मन। ठीक है, मन की कंपेयर की गई तो उसे बोलेंगे उपमेय। और किसके साथ की गई? पीपल के पत्ते के साथ। ठीक है, क्योंकि पीपल का पत्ता भी हल्की सी हवा चली नहीं कि फड़फड़ फड़फड़ करके हिलने लगता है, इसलिए पीपल के पत्ते के साथ की, औरों के साथ इसीलिए तो नहीं की क्योंकि दोनों में क्वालिटी एक समान होती है। ठीक है, इसलिए अब जिस वस्तु व्यक्ति से उपमा की जाती है, मतलब कंपेयर की जाती है, वो पीपल के पत्ते के साथ की गई है ना, तो इसलिए इसे उपमान कहेंगे, अर्थात पीपल का पत्ता। साधारण धर्म, जिस गुण के कारण, क्वालिटी के कारण, अब किसके कारण, कौन सी क्वालिटी के कारण कंपेयर की गई थी? हिलने के कारण। और हिलना शब्द क्या है यहाँ? डोला। तो साधारण धर्म हो गया डोला। ठीक है, जिस क्वालिटी के कारण की गई। अब वाचक शब्द क्या है? जिस शब्द के द्वारा समानता की जाती है, मतलब जो वो पर्टिकुलर शब्द होता है, ये सरिस, इसके माध्यम से कंपेयर की गई। समान, मन पीपल के पत्ते के समान। सरिस माने होता है समान। ठीक है, समान हिलता डुलता है, चंचल होता है। डोलना माने चंचल होना। ठीक है, अब इसकी पहचान है, देखो उपमा अलंकार में जहाँ भी ये होंगे कविता में, सा, सी, से, जैसा, जैसी, सरिस, समान, वो सम जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, वाचक शब्द किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मतलब कंपेयर की जाती है, जिसके माध्यम से दिखाया जाता है वो कि ये शब्द है। तो उसमें उस जिस भी कविता में सा, सी, से, जैसा, जैसी, सरिस, समान, सम
होगा तो आप समझ लेना कि ये कौन सा है, उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे इधर देखो, अब मैं दिखा रही हूँ आपको। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अब ये सरिस है ना शब्द, तो समझ लो। और बाकी तो आपको कविताएं इतनी समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि आप इतने सारी कविताएं थोड़ी पढ़ पाओगे। तो आपने ये पहचान में इसीलिए बता रही हूँ। तो जहाँ सरिस शब्द है तो समझ लेना, अरे सरिस मैम ने कहा था, उसमें सरिस शब्द लगा होगा, या फिर सा से शी लगा होगा, जैसा लगा होगा, सम लगा होगा, समान लगा होगा, तो ये उपमा अलंकार है। ठीक है, तो ये सरिस। अब यहाँ देखो और भी, देखिए अरविंद से, मैंने कहा ना सा सी से लगा होगा, इनमें से कोई भी लगा होगा, से शिशुबिंद कैसे सो रहे, तो ये उपमा अलंकार है। क्लियर।